नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत अच्छे होंगे, मेरे ख्याल से कुशल मंगल होंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीआरबी के एजुकेशन पे के आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए दूसरा एक सब्जेक्ट जो कि विशेष सब्जेक्ट माना जाता है, जिसको टफ माना जाता है, जबकि हम उसको इजी वे में पढ़ेंगे दोस्तों, वो है आपका फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान बहुत ही जानदार शानदार आपकी सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बच्चों को इसका क्या रहता है, डर रहता है। मैं आपका आज ये डर खत्म कर दूंगा और फिजिक्स को आपके सामने, आपके कदमों में झुका दूंगा, ये आपको नस्ते नाबूद कर दूंगा। दोस्तों, आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है वो आपका पहला टॉपिक जो रहने वाला है, आपके एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आता है, मैं वहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपके इस फिजिक्स के सेशन में जल्दी से जिन बच्चों को ये चैनल का नहीं पता है उनके पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो चैनल है वो आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर में आपको ये जो वीआरबी एजुकेशन है इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ये आपको हुबहू क्वेश्चन दिलाने वाली है दोस्तों वीआरबी एजुकेशन। तो आपका जो है स्टार्ट होने वाला है आज फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो दोस्तों ये है भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान दोस्तों? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं दोस्तों इसको। ये है हमारी भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान इसे कहेंगे। दोस्तों देखो, भौतिक विज्ञान में जो फिजिकल जो हमें चीजें दिखती हैं, हम केवल उसी का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम जैसे भौतिक विज्ञान की किसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति तथा इनसे संबंधित जो रिएक्शंस होती हैं उनके जो रिएक्शन और एंटी रिएक्शन जो का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगी दोस्तों? भौतिक विज्ञान कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। ये फिजिक्स जो वर्ड है दोस्तों वो फ्यूसिस से आया है। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स जो वर्ड है वो आपका फ्यूसिस से आया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान के दो जनक हुआ करते थे। एक तो है दोस्तों पुरातन भौतिकी के जनक, पुरातन भौतिकी के जनक। पुरातन भौतिकी के जनक दोस्तों वो हैं आपके आइजक न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, कौन है आपके? आइजक न्यूटन। न्यूटन आपके भौतिक विज्ञान के जनक हैं। यदि फादर ऑफ यदि फिजिक्स की बात करें तो भी आंसर आइजक न्यूटन होगा, और यदि पुरातन ओल्डेस्ट फिजिक्स के फादर पूछे तो भी आपका आइजक न्यूटन होगा। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी के जनक पूछे तो आधुनिक भौतिकी के जनक की बात करें तो आधुनिक जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके जनक कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो इस आधुनिक भौतिक विज्ञान के क्या हो जाएंगे? जनक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका इंट्रो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति इन सबसे संबंधित अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान कहलाएगी। और भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो वर्ड है वो फ्यूसिस से आया है जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। और पुरातन भौतिकी के जनक हैं वो आइजक न्यूटन है, और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं दोस्तों तो वो हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। अब दोस्तों, हमारा फिजिक्स का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है मात्रक एवं राशियां। जी हाँ दोस्तों, मात्रक एवं राशियां। ठीक है, मात्रक एवं जो राशियां हैं ये टॉपिक आपके लिए बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, मात्रक एवं राशियों से। ठीक है, मात्रक एवं राशियां जो है वो आपके लिए बहुत एक अच्छा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, टॉपिक है तो डाल देना मात्रक एवं राशियां। मात्रक एवं राशियां ये है यूनिट एंड मेजरमेंट जो है भौतिक एवं राशियां, मात्रक एवं राशियां, ये आपका पहला टॉपिक है फिजिक्स का। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा मात्रक एवं राशियां। दोस्तों, मैं
आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा मात्रक होते क्या हैं और राशियां क्या होती हैं। तो दोस्तों मात्रक होते हैं किसी भी भौतिक राशि को जो मापने की इकाई है, मेजरमेंट जो यूनिट है, वो ही क्या कहलाती है, आपका यूनिट कहलाती है, मात्रक कहलाती है। यदि राशियों की बात करें तो राशियां वो होती हैं जिनमें दो चीजों का काउंट होता हो, एक तो दिशा का काउंट होता हो, एक उनकी क्वांटिटी का काउंट होता हो दोस्तों। तो मात्रक एवं जो राशियां हैं, राशियों में आपका जो दिशा और दिशा का ज्ञान होना जरूरी है राशियों के अंदर। और दूसरा जो है इसका वो है आपका दोस्तों मैग्नीट्यूड, परिमाण। ठीक है, परिमाण जो है मैग्नीट्यूड वो आपके लिए बहुत जरूरी है, किसके लिए, राशियों के लिए। या मैं ये कह सकता हूं कि जिन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, या फिर दिशा की पड़े ना पड़े लेकिन परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, वो राशियां कहलाती हैं। ठीक है, और मात्रक मैंने आपको बता दिया, यूनिट जो है वो, मात्रक जो है वो आपके किसी भी भौतिक राशि को मापने की क्या है, इकाई है। क्या है दोस्तों, मात्रक कहलाता है वो। ठीक है, अब लेकर चलते हैं हम टॉपिक के स्टार्टिंग में, और जोर शोर के साथ बने रहिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है आपका दोस्तों मात्रक। ठीक है, मात्रक यानी कि यूनिट। दोस्तों जो मात्रक है मैंने अभी बताया, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को मापने की इकाई, भौतिक राशियों को मापने की इकाई, भौतिक राशियों को मापने की इकाई मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। भौतिक राशियों को मापने की इकाई जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, मात्रक, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो एक है आपका इंपॉर्टेंट जो मात्रक है वो है आपका मूल मात्रक। दोस्तों कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट। एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है आपका व्युत्पन्न मात्रक, या फिर मैं कहूं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष में एक ऐसा यूनिट चलती है, ऐसे को बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, और उसके आधार पर ही हमारे इन मात्रकों को बांटा गया है। एक तो मूल मात्रक हो गए, एक व्युत्पन्न मात्रक हो गए। तो मात्रक बताया मैंने, जैसे आपने कहा कि सर हमें तो आलू लेकर आना है, तो आलू आपको किलोग्राम में दिया जाएगा, आपको दूध लेकर आना है आपको लीटर में दिया जाएगा। तो ये उनके जो मेजरमेंट जो हैं वो किस में हो रहे हैं, वही उनके क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दो मात्रकों में इनको बांट दिया गया है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, फ्रीडम होते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपने आलू लेने गए, आप तो आप आलू लेने गए, आपको कहा कि सर कितने आलू दें, तो हम दुकानदार बोलता है कि कितने आलू चाहिए आपको, तो आपने बोला सर हमें तो 2 किलो आलू चाहिए। तो उसने 2 किलो आलू के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। उसको मान लो इस बोर्ड की लेंथ की कोई हमें रोड चाहिए थी, तो आपको केवल इतना बताना पड़ेगा कि इस पे कितनी लंबी रोड आएगी, कितनी लेंथ की रोड आएगी। तो केवल एक चीज बतानी पड़ रही है, वो किसी पे डिपेंड भी नहीं है कि वो बताने से पहले वो बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसको कहते हैं मूल मात्रक। तो हम ये कह सकते हैं वे मात्रक हैं। इसकी मैं डेफिनेशन बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल मात्रक की, मूल मात्रकों का, मूल मात्रक जो है इसका टॉपिक हो जाएगा वे मात्रक, वे मात्रक जो, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर, अन्य मात्रकों पर निर्भर, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, कहलाते हैं। दो जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, अपने आप में फ्रीडम होते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक ऐसा ही पद्धति के अनुसार
मूल मात्रक एसआई पद्धति के अनुसार सात प्रकार का होता है, या सात प्रकार के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मूल मात्रक जो हैं कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं मूल मात्रक। आपके एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रक कितने प्रकार के दोस्तों, 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से मूल मात्रक हैं दोस्तों, तो मैं इनका आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो मूल मात्रक है कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके भौतिक राशि। कौन कौन सी हैं बताता हूं आपको मैं। भौतिक राशि इधर हो जाएगा आपका भौतिक राशि, ये हो जाएगा उसका मात्रक, और ये हो जाएगा उसका प्रतीक चिन्ह, सिंबल। ठीक है, कौन से मात्रक जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों, थोड़ा वो समझ में आपको आ जाएगा, और कौन कौन से जो है मूल मात्रक आपके पास हैं। ठीक है, पहला जो मूल मात्रक है, पहला जो भौतिक राशि है वो कौन सी है आपकी दोस्तों, वो है आपकी जैसे लंबाई। मैं आपको केवल बता रहा हूं मूल मात्रक कौन कौन से हैं जो अपने आप में फ्रीडम होते हैं, उनकी वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक टोटल 7 संख्या होती है उनकी, और पहला मूल मात्रक है आपका लंबाई। लंबाई को किस में मापा जाता है दोस्तों, तो इसको मापा जाता है किसमें, मीटर में मापा जाता है। और मीटर का दोस्तों सिंबल क्या होता है, एम होता है। मीटर का सिंबल क्या होता है दोस्तों, एम होता है। दूसरा, इससे लंबाई के अलावा दोस्तों द्रव्यमान, कौन सा दोस्तों, द्रव्यमान जो है वो भी किसका मात्रक है, वो मूल मात्रक है। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि जो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी होता है दोस्तों। तीसरा जो है आपका लंबाई द्रव्यमान हो गया। अब दोस्तों देखो, हमने मान ला कि कोई एक लोहे की रोड लेने गए हम। अब लोहे की रोड लेने गए तो हमने बता दी कि हमें 10 मीटर की एक रोड चाहिए। उसका 10 मीटर की मतलब लेंथ बता दी हमने। उसके बाद उसको चाहिएगा कि 10 मीटर की लेंथ का जो रोड था उसका वेट कितना है, वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, वो द्रव्यमान हो गया। अब उसके लिए हमें हम जब चेक आउट करना होता है कि लोहा ठीक है कि नहीं है, उसके लिए हम उसमें क्या फ्लो करते हैं, उसके लिए हम दोस्तों उसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कौन सी धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और विद्युत धारा का जो सिंबल है वो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर, और सिंबल होता है दोस्तों ए। 3 मूल मात्रक हो गए। टोटल कितने में होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं, 4 और बढ़ने में। इसके अलावा दोस्तों आपने वो समय तो लगा होगा आपको कुछ ना कुछ, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और ये भी इंडिपेंडेंट यूनिट है, और इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, एस होता है। फिर है दोस्तों आपकी 5वीं यूनिट, और 5वीं जो यूनिट है दोस्तों वो एक लंबाई होगी, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया। 5वां जो यूनिट है दोस्तों वो है आपकी कौन सा, वो है आपका तापमान। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, तापमान। और तापमान का सिंबल एसआई मात्रक में क्या होता है दोस्तों, केल्विन। ये एसआई पद्धति के अनुसार है, ध्यान रखना। और केल्विन का सिंबल क्या होता है कि कितने हो गए दोस्तों, 5। छठा होगा दोस्तों ज्योति तीव्रता। कौन सा होगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक होगा दोस्तों कैंडेला। और कैंडेला का मात्रक जो होता है, सिंबल होता है दोस्तों क्या होता है, CD। और 7वां जो है मात्रक वो है आपका कौन सा, वो है आपका पदार्थ का परिमाण। और पदार्थ का परिमाण जो है दोस्तों वो किस में मापा जाता है, वो मापा जाता है मोल में। किसमें, मोल में। और मोल का जो सिंबल होता है दोस्तों वो क्या होता है, MOL। इस प्रकार से हमारे पास एसआई पद्धति के अनुसार कितने मूल मात्रक हैं दोस्तों, 7। अगर पेपर में पूछे मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों 7 होती है। अगर क्रम पूछे या फिर उनके नाम पूछे तो दोस्तों पहला है लंबाई, जिसको मीटर में मेजरमेंट किया जाता है और इसका M सिंबल है। दूसरा है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम में मापा जाता है, kg इसका सिंबल है। तीसरा है विद्युत धारा, मापा जाता है एम्पियर में, सिंबल है A। चौथा है समय, मापा जाता है सेकंड में और सिंबल है एस। 5वां है तापमान, मापा जाता है केल्विन, सिंबल है के।
छठा है ज्योति तीव्रता, मात्रक है कैंडिला और सिंबल है CD। और सातवां और अंतिम जो मात्रक है वो है पदार्थ का परिमाण, जिसका मात्रक है मोल और सिंबल है MOL। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके टोटल क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक। संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है दोस्तों, तो आपके भौतिक राशि में ऐसे ही पद्धति के अनुसार जो टोटल मूल मात्रकों की संख्या है वो 7 है। और 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। आपको पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि जो मात्रक होते हैं ऐसे ही मात्र पद्धति के अनुसार मूल मात्रक को टोटल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है या निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट होते हैं, कुछ आपके पूरक संपूरक मूल मात्रक होते हैं जो कि जहां इनकी जरूरत नहीं पड़ती, या मैं कह सकता हूं जिनको मेजरमेंट करना तो होता है लेकिन और वो डिपेंड भी किसी पे नहीं होते, लेकिन इस SI पद्धति के अनुसार इन 7 में शामिल नहीं है। उन 2 मात्रकों को अलग रख रखा है और वो है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। इनको कहा जाता है संपूरक मूल मात्रक। संपूरक मूल मात्रक, संपूरक मूल मात्रक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट जो है उसके आधार पर इसको लिख रखा है। और इसमें कौन कौन से मात्रक, इसके 2 मात्रक हैं। ये कितने हैं टोटल, ये 2 मात्रक हैं। कितने मात्रक हैं दोस्तों, 2 मात्रक हैं संपूरक मूल मात्रक। एक है आपका कौन सा, एक है आपका दोस्तों सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण को किस में मापते हैं, वो मापते हैं रेडियन में। किस में मापते हैं दोस्तों, रेडियन में मापते हैं। और रेडियन का सिंबल क्या है, RAD। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो है वो आपका है क्या, वो आपका है घन कोण। घन कोण, घन कोण होता है दोस्तों सॉलिड एंगल, और इसका है स्टेरेडियन। कौन सा है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन का जो सिंबल है वो क्या है दोस्तों, वो है SR। इस प्रकार से हमारे संपूरक मूल मात्रक हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सरल कोण जो है प्लेन एंगल या फिर सिंपल एंगल की बात करूं वो आपका जो है रेडियन में मापा जाता है। रेडियन का जो सिंबल है वो दोस्तों कौन सा है, RAD है। और आपका जो घन कोण है सॉलिड एंगल है उसका जो मात्रक है स्टेरेडियन, और सिंबल क्या है दोस्तों, SR है। ठीक है, ये आपके संपूरक मूल मात्रक हो गए और मूल मात्रक हो गए। अब जो दूसरा जो बचता है वो बचता है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। वो है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक, आपका व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न जो मात्रक है, ड्राइव्ड यूनिट जो है वो आपका क्या कहेगा, वो कहेगा कि वे मात्रक जो किस पे डिपेंड हो, मूल मात्रक से पर निर्भर रहते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर, मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे मात्रक जो डिपेंड होते हैं अन्य मात्रक पर उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जो भी इन 9 मात्रकों को छोड़कर, 7 तो मूल मात्रक थे, 2 संपूरक मूल मात्रक हैं, इन 9 को छोड़ दीजिएगा, जो भी बचेगा आपका कौन सा होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। जैसे कौन सा हो दोस्तों, जैसे जूल हो गया, जूल हो गया, वाट हो गया। ठीक दोस्तों, जूल हो गया, वाट हो गया, आपका हेनरी हो गया। ठीक है, हेनरी हो गया आपका, और दोस्तों आपका जूल हो गया, वाट हो गया, हेनरी हो गया। इसके अलावा आपका त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो हो गया। इसके अलावा आपका न्यूटन हो गया। ये आपके सारे जो मात्रक बचते हैं वो आपके कौन से होंगे, वो होंगे आपके व्युत्पन्न मात्रक।
ठीक दोस्तों, कैसे होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे आपके। तो आपने देखा मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। हमने मूल मात्रक देखा कि 7 प्रकार के होते हैं, हमने संपूरक मूल मात्रक देखा 2 प्रकार के होते हैं। इन 9 को छोड़ दीजिएगा, जो बच गया वो आपका कौन सा हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके अलावा देखते हैं मात्रक हमारे इसके अलावा कौन कौन से मात्रक होते हैं जो आपके एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में पूछता है। वो है दोस्तों दूरी के मात्रक। कैसे मात्रक है? दूरी के मात्रक। दोस्तों दूरी के जो मात्रक हैं वो मात्रक आपके लिए बहुत बेहद जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दूरी का बड़ा मात्रक, जैसे एक तो होता है दूरी का बड़ा मात्रक। तो दोस्तों दूरी का बड़ा मात्रक कौन सा होता है? दूरी का बड़ा मात्रक एक मात्रक होता है, वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष, वो दूरी का मात्रक है। ध्यान रखना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुणा 10 की पावर 15, ठीक है, मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी का बड़ा मात्रक पारसेक, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? वो है दोस्तों आपका पारसेक। कौन सा है? पारसेक। अगर मैं बात करूं एक पारसेक का मान कितना होता है, तो एक पारसेक होता है आपका 3.26 मल्टीप्लाई किसका? प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष की जितनी वैल्यू होती है उसका, एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है उसका 3.26 गुना होता है। 3.26 गुना होता है दोस्तों। अगर इसकी हमने वैल्यू पुट की तो वो आंसर आ गया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दोस्तों ये आपकी एक पारसेक की वैल्यू है। ठीक दोस्तों, एक पारसेक की वैल्यू कितनी है आपकी? 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी है दोस्तों? वो है आपकी 9.4 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो ये दूरी के बड़े मात्रक भी हैं और दूरी के बहुत बड़े मात्रक भी हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है। बच्चे लोग जो है इसको गलत करके आते हैं, इसको दूरी का मात्रक नहीं मानकर हमें इसको प्रकाश का मात्रक मान लिया जाता है, हम मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। हमें ये तो है आपके मात्रक, हम लेकर चलते हैं आपको अब राशियों की ओर। ठीक है दोस्तों, अब किधर लेकर चलते हैं? आपको राशियों की ओर लेकर चलते हैं। राशियां, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती है दोस्तों? राशियां बताया मैंने अभी। जिनको परिमाण के रूप में लिख सकते हैं वो सभी की सभी राशियां कहलाती हैं। सभी की सभी जो राशियां हैं जिनको परिमाण के रूप में लिख सकते हो, जिनको मेजरमेंट किया जा सकता हो, जिनकी क्वांटिटी फिक्स हो, जिसकी क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकते हो। हम कोई भी चीज़ एक ऐसी नहीं है जो एक जगह नहीं घेरती हो, जो जिसका कोई मान नहीं हो, जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं हो। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो राशियां नहीं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी जो इस ब्रह्मांड में जो भी फिजिकल जो यूनिट हैं वो सारी क्वांटिटी के रूप में मिलती हैं हमें, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? राशियां। राशियां को दर्शाने के लिए हमें या तो परिमाण की जरूरत पड़ती है, परिमाण की पित तो पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती भी है कई बार और कई बार नहीं भी पड़ती। तो दिशा के आधार पे इनको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, दिशा के आधार पे इनको 2 भागों में बांट दिया। एक होती हैं अदिश राशियां। कौन सी राशियां दोस्तों? अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी अदिश राशियां हैं। और दूसरे जो है दोस्तों वो होती हैं आपकी सदिश राशियां। सदिश राशियां वो हैं आपकी कौन सी दोस्तों? वो हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज
ठीक है, ये है आपकी कौन सी दोस्तों, सदिश राशियां। तो एक है आपकी अदिश राशि, दूसरी है आपकी सदिश राशियां। मैंने बताया था आपको कि राशियों को दर्शाने के लिए दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ती है परिमाण की, मैग्नीट्यूड बोला जाता है, और दूसरा पड़ता है दिशाओं की, जिसे डायरेक्शन बोला जाता है। दोस्तों परिमाण की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसमें परिमाण की या फिर मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन कभी जरूरत पड़ भी सकती है और कभी नहीं भी पड़े, तो लेकिन परिमाण हमेशा हमारा साथ होगा। तो हम कहेंगे कि परिमाण जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इस वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूं, इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि सदिश राशियां, अदिश राशियां जो है वो क्या होती हैं दोस्तों, तो अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां, अदिश राशियों के लिए मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि वे राशियां, इसमें नाम में भी दिख रहा है आपको अदिश, मतलब कि इसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिशाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ती है, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, अर्थात परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हो, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों में इनको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ने वाली चीज है अदिश राशियां। इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे चाल हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, आयतन हो गया, आपका कार्य हो गया, इस पे स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य हो गया एटसेट्रा। ये सारी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। अब आप एक एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को लेकर ये नहीं कहेंगे कि इसमें दिशा की जरूरत पड़ रही है, इसमें नहीं पड़ रही है। मैं आपको उसके लिए एक ऐसी विधि बताऊंगा, एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको सारी अदिश राशियां एक साथ याद हो जाएंगी। दोस्तों आप ये बताओ, आपके पास दो चीज हो, एक चीज आपको याद हो गई हो तो बचेगी जो दूसरी तो राशियां बचेंगी। आपको यदि अदिश राशियां याद होगी तो बचेंगी कैसी, कौन सी होंगी, वो सदिश राशियां होंगी। तो आपके एग्जाम में जो आने वाली राशियां हैं वो उनको हम याद कर लेते हैं, एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, वो कभी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अदिश राशियों की एक ट्रिक है, ट्रिक किसकी ट्रिक है ये, अदिश राशियों की। तो अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, उनकी एक ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, अदिश राशियों की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या क्या है, नाम क्या है ट्रिक का, ए मोल देखो, एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम क्या है, उसका नाम है ज्योति। क्या नाम है दोस्तों, ज्योति। तो ट्रिक है ज्योति मोल उस आर्द्रता ज्योति मोल उस आर्द्रता को चाबी दो, ज्योति मोल उस आर्द्रता को चाबी दो। ये है दोस्तों एक ट्रिक जो कि अदिश राशियों की थी। ये इनसे ये पता चल जाएगा हमारे को कि हमारे पास कौन कौन सी अदिश राशियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो ज्योतिष हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योतिष हो जाएगा दोस्तों ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, मोल से हो जाएगा पदार्थ का परिमाण,
पदार्थ का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, उससे क्या क्या बन सकता है दोस्तों, उससे बन सकता है ऊर्जा, उष्मा, शक्ति, ठीक है। स से क्या क्या बन सकता है दोस्तों, स से बनेगा समय। आज से क्या क्या बन सकता है, आज से बनेगा आयतन, चार्ज, आवेश, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये सारी सारी क्या हैं, आपकी जो है अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्य से बनेगा द्रव्यमान, और जैसे क्या बन सकता है, दूरी। दूरी में क्या क्या आ सकती है दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इन दो को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयतन, जो हमने पहले ही लिख लिया है इसको। ता से क्या क्या बन सकता है, तापमान, जो केल्विन में मापा जाता है। को से क्या बनेगा, कोण। चा से क्या बनेगा, चाल। वि से क्या क्या बन सकता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विभवांतर, विभवांतर, विभव। दो से क्या क्या बन सकता है, दो से बनेगा दाब, क्या क्या बन सकता है दोस्तों, ये बन सकता है विद्युत धारा, विभवांतर, विभव। दो से क्या क्या बन सकता है, दाब। जहां पे दाब आ रहा है वहां पे लिख लेना है कि और घनत्व है। ये सारी की सारी जो हैं वो दोस्तों राशियां, वो आपकी हैं अदिश राशियां। अदिश राशियों को याद करने की इससे अच्छी कोई भी ट्रिक नहीं हो सकती। तो अदिश राशियों की ट्रिक हो जाएगी, ज्योति मोल उस आर्द्रता को चाबी दो। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब आंखें बंद करो, अरे आंखें बंद करो, नीली टी शर्ट, आंखें बंद करो और ये बोलो इसको, ज्योति मोल उस आर्द्रता को चाबी दो। ज्योतिष क्या बनेगा, ज्योति तीव्रता, मोल से बनेगा पदार्थ का परिमाण, उसे बनेगा ऊर्जा, उष्मा, शक्ति। स से बनेगा समय, आज से बन सकता है आयतन, आवेश, आवृत्ति। द्रव्य से बन सकता है द्रव्यमान, दूरी। दूरी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आएगा। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। तीनों को गुणा करेंगे तो आयतन आएगा। इसके अलावा ता से बनेगा तापमान, को से बनेगा कोण, चा से बनेगा चाल, वि से बनेगा विद्युत धारा, विभवांतर, विभव, और दो से बनेगा दाब और घनत्व। ये सारी सारी जो राशियां हैं वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, अदिश राशियां हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। आपका जो एक क्वेश्चन है वो पक्का फिक्स हो गया कि आपको जो ज्योति मोल उस आर्द्रता से चाबी दो, ये ट्रिक जैसे ही आपने याद की, आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। पेपर में आता है निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, या निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है। ठीक है दोस्तों, तो इन राशियों में केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन राशियों को दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है उसे अदिश राशियां कहा जाता है। तो ये सारी सारी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। अब लेकर चलते हैं हम दूसरी ओर, आपको सदिश राशियों की ओर। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों, प्यास लग चुकी है हमें। दूसरा हो जाएगा आपका सदिश राशियां। कौन सा हो जाएगा, सदिश राशियां। सदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश राशियां क्या होती हैं दोस्तों, वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती हो, वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो। वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं।
वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो या होती हो उसे सदिश राशियां कहा जाता है। अब इसकी भी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं और वो ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप जो है उस ट्रिक को कहीं ना कहीं आप बोलते भी रहते हैं और गाते भी रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं इसकी सदिश राशियों की। वो है दोस्तों बेबी को, अब आप आगे बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो बेबी को इसके आगे क्या पसंद हो सकता है उसको। तो बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ट्रिक से हो जाएगा दोस्तों। बेबी को बेस पसंद है, क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। इसकी ट्रिक में क्या क्या हो जाएगा, बेस से हो जाएगा दोस्तों बल, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, वी से हो जाएगा विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। कॉस से हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। ठीक है, ये दोस्तों फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ बेस से हो जाएगा दोस्तों टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है, से हो जाएगा दोस्तों संवेग, संवेग आएगा तो कौन सा हो जाएगा, आवेग भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। इनके अलावा कुछ सदिश राशियां और हैं, वो नोट में लिखवा रहा हूं मैं। एक है त्वरण, एक्सेलरेशन, एक है आपका भार। ठीक है, एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ये सब किसके प्रकार हैं दोस्तों, वो है तो आपकी सदिश राशियों के प्रकार हैं या सदिश राशियां जो होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अदिश राशियां और सदिश राशियां आपने पढ़ ली, मात्रक आपने मूल मात्रक और आपने व्युत्पन्न मात्रक पढ़ ली। ये आपका 1 नंबर यहाँ से पक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल पक जाएगा, श्योर डेफिनेटली आपका 1 नंबर यहाँ से, 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने वाले थे वो कि आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू एंड सो मच। आप बच्चों को शेयर करिएगा। वीआरबी एजुकेशन आपके लिए आर्मी अग्निवीर का जो बैच है वो संपूर्ण बैच लेकर आ रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।